आदेश जय महाकाल। जब कोई साधक अपने पूजा घर में आसन बिछाकर किसी देव या शक्ति की साधना शुरू करता है तो सोचता है कि केवल मंत्रों का जाप कर लेने से ही उसे सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन शास्त्रों का कड़ा नियम है कि साधना जितनी बड़ी होती है उसकी शर्तें भी उतनी ही कठिन होती हैं। बहुत से लोग महीनों तक मंत्रों की रगड़ पैदा करते हैं, लेकिन अपनी ही कुछ अज्ञानता के कारण उनकी बरसों की कमाई एक पल में जलकर राख हो जाती है। आज सनातन तंत्र के अनुसार उन चार बड़ी और कड़क गलतियों के बारे में तुम्हें बता रहा हूं जो आपकी चलती हुई साधना को बीच में ही पूरी तरीके से खंडित कर देती है और आपको फायदे की जगह भारी नुकसान झेलना पड़ता है। अपनी पहली गलती सुनो, अपनी साधना मंत्र और अनुभवों का दूसरों के सामने दिखावा करना। साधना का सबसे पहला और गुप्त नियम है गोपनीयता। जब आप साधना में बैठते हैं और आपको सपने में या ध्यान में कोई अनोखे अनुभव होने लगते हैं, कोई दिव्य सुगंध आने लगती है या कोई इशारा मिलता है, तो साधक जोश में आकर वो बात अपने दोस्तों या परिवार के लोगों को बताने लगता है। जैसे ही आप अपनी साधना का ढिंढोरा संसार के सामने पीटते हैं, उसी पल आपकी वो शक्ति आपसे रूठ जाती है और आपका सुरक्षा कवच पूरी तरीके से टूट जाता है। साधना को हमेशा अपनी नाभि की तरह छुपा कर रखा जाता है। दूसरी गलती, साधना के दिनों में अपनी जीभ के स्वाद और वासना पर पहरा न रखना। जब आप किसी शक्ति को बुलाने के लिए आसन पर बैठते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके शरीर के भीतर उतरने लगती है। ऐसे पवित्र समय में यदि आप तामसिक भोजन, मांस, मदिरा या पराई स्त्री पर गंदी नजर रखते हैं तो आपका पूरा चरित्र मलिन हो जाता है। जो इंसान अपनी जीभ के स्वाद और काम वासना को काबू में नहीं रख सकता, उसका आसन अपवित्र हो जाता है और शक्तियां उस गंदे शरीर को छोड़कर तुरंत दूर चली जाती है। तीसरी गलती, बिना किसी नियम के रोज आसन, माला और समय को बदलते रहना। देखो, साधना में समय और स्थान का बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आपने पहले दिन सुबह 4 बजे जाप किया और दूसरे दिन आप अपनी मर्जी से रात को 10 बजे बैठ गए, या फिर रोज अपना पूजा का आसन और जाप करने वाली माला जो है वो बदलते रहे, तो आपकी साधना कभी पूरी नहीं होगी। शक्तियां एक निश्चित समय और पवित्र स्थान पर ही आपके मस्तिष्क के तेज को स्वीकार करती हैं। रोज रोज नियम बदलने से मंत्रों का बल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। चौथी गलती, मंत्र जाप के बीच में उड़ जाना, बात करना या मन में क्रोध लाना। जब आप माला लेकर बैठते हैं तो आपकी नाभि से लेकर कंठ तक एक अदृश्य अग्नि पैदा होती है। यदि आप जाप के बीच में ही किसी के बुलाने पर उठ खड़े होते हैं, किसी से इशारों में बात करने लगते हैं या मन में किसी के प्रति कड़ा गुस्सा और नफरत पाल लेते हैं, तो वो साधना उसी सेकंड खंडित हो जाती है। ऐसा करने से आपके शरीर के चक्र पूरी तरीके से बिखर जाते हैं और मलिन हवाएं आपके ऊपर हावी होने लगती हैं। अगर आप भी अपनी साधना को सिद्ध करना चाहते हैं तो इन 4 गलतियों को अपनी दहलीज से हमेशा दूर रखो। साधना को सफल बनाने का एक ही अचूक नियम है, मन का ठहराव, चरित्र की पवित्रता और गुरु की आज्ञा का पालन। पाखंडियों के दिखावे से दूर रहो, अपने आचरण को साफ रखो और पूरे भरोसे के साथ महाकाल के चरणों में लीन हो जाओ। आदेश जय महाकाल।